तो फाइनली बिहार दरोगा 1799 आपकी एग्जामिनेशन प्री का खत्म हो चुका है। 2 दिन में 4 शिफ्ट में आपकी एग्जाम देखने को मिली। 70% उपस्थिति दर्ज हुई है, ऐसा न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। ऐसे पेपर में तो एक एक्सपेक्टेशन बता दिया गया है कि इसी के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे भी तमाम वीडियोस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में सिलेक्टेड लड़के हैं उनके द्वारा ये कट ऑफ जारी किया गया है और फुल एनालिसिस के साथ ये मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आपके उसके बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो मेंस में आज और अभी से लग जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा किसी भी टीचर का कोई भी चीज नहीं चला। जितने टीचर ने बताया ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कोई 3 दिन का कोर्स बेच रहा है, कोई 4 दिन का, कोई 8-8 घंटा का मैराथन क्लास करा रहा, लेकिन कोई चीज काम नहीं आया, सब हिला के रख दिया। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी से आपकी काम हो जाएगी, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं 4-5 तरीका का बुक क्लासेस बताऊंगा, बस उसको देख लोगे, पढ़ लोगे, आपकी काम हो जाएगी। तो वीडियो में थोड़ा सा समय दीजिए, सारी जानकारी लेके जाइए। सबसे पहले मैं बात करूं कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि सारे बच्चे इसी के पीछे घूम रहे हैं कि भैया बस मेरा 50 मार्क्स बन रहा, तुम बता दो कि हमारा इतना मार्क्स में रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं आपकी मन की बात नहीं करने आया हूं, जो रियलिटी है वही पॉइंट पे बात होगी। अब बिहार एसआई कट ऑफ मेल कैंडिडेट का क्या जा सकता है। देखो पेपर के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, पेपर कितना कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था। भाई मॉडरेट टू हार्ड बोला जाएगा, इजी तो कभी नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि एक में 4, कम से कम 10-12-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कथन कारक टाइप के थे, और सारे क्वेश्चन दिमाग हिलाने वाले थे। मतलब कहने के लिए कहा जाता है कि वह जीके जीएस का तो क्वेश्चन है 2 घंटा में, 1-1 घंटा में क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे कि आपके आधा घंटा एक्स्ट्रा समय ले लेंगे। जो बच्चा 1 घंटा में 100 क्वेश्चन मारता है जीके जीएस का, वो 1.5 घंटा समय लगाया होगा। ये आपको अच्छे तरह से पता होगा, ठीक। तो इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड ही आपकी क्वेश्चन थी। अब कट ऑफ क्या रहेगी, ध्यान से सुनिए। जो भी हमारे यूआर के मित्र हैं, अगर आपने 66 से 67 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा, इतना आपने क्वेश्चन सही किया है, तो आप पूर्णतः तैयार रहिए। एक क्वेश्चन की बातें होंगी, ओबीसी 64 से 65, ईबीसी 64 से 65, एससी एसटी वाले हमारे मित्र हैं 57 से 59 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें, यूआर ओबीसी 55 से 56, ईबीसी 54 से 55, एससी एसटी 51 से 52, इसी के बीच में आपके कट ऑफ देखने को मिलेंगे। 1 से 2 नंबर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, यही आपको कट ऑफ लगभग रहने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ की बातें हो गई। अब अगर आपके इसके बीच में क्वेश्चन आपने सही किया है, मार्क्स बन रहा है, तो तत्काल प्रभाव से आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है जी। अब मेंस में आपको पता ही है 2 एग्जाम होगा, मतलब 2 पेपर होगा। एक तो आपके जीके जीएस का रहेगा और दूसरा आपकी हिंदी का। तो हिंदी में भी 100 क्वेश्चन रहता है, खैर इसमें मिनिमम 30% मार्क्स लाना होता है। तो इसके लिए आप या तो तैयारी कर लो या तो आप प्रैक्टिस लगा लो। मेन दिक्कत आपका कहाँ आता है, मेंस वाला में, जो आपके समसामयिक का पेपर है जीके जीएस का, वहां पे। तो उस पे आपको ज्यादा जोर लगाना है। और मेंस के लिए सीट से 20 गुना ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि 1799 है, लगभग 1800 सीट है, तो 18 दूना 36, 36,000 के आसपास, मतलब 20 गुना, आप समझ सकते हो। 20 गुना के आसपास बच्चों को, 36,000 के आसपास बच्चों को मेंस के लिए सेलेक्टेड किया जाएगा। ये मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक। मेंस एग्जाम देने के बाद से मात्र 6 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, जो कि आगे की प्रक्रिया है, मैं ये आपके जानकारी के लिए बता दिया। अब क्या करना है अगर आपके इसके बीच में मार्क्स बन रहा, तो सबसे पहले तो जो घटना चक्र की किताब आती है भाई, उसको बढ़िया से पढ़ना है। देखो यही सार है घटना चक्र, सेल्फ स्टडी का मैं बता रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन फॉनलाइन कर रहे हो तो वो आपको पता है रिजल्टेंट क्या देखने को मिला है। तो घटना चक्र बुक आपको पढ़ना है। 10 ईयर पुराना प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, सबको पढ़ डालो, देख डालो। प्रीवियस ईयर समझ लो कि बैकबोन की तरह काम करता है। तो 10 साल में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, जैसे कि 2026 चल रहा, तो मान के चलो 2015, 16, 17 के आसपास से जितने सारे एग्जाम हुए हैं बिहार दरोगा का, चाहे वो इसका हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे फायरमैन का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सारे क्वेश्चन आप देख डालो, ठीक। इसके बाद से साइंस पे ज्यादा आपको जोर देना है, साइंस से क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो साइंस का एनसीईआरटी का कोई भी किताब ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का,
इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि साइंस का वेटेज आपने देखना है। बेकायदा 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 3-4 क्वेश्चन बायोलॉजी से देखने को मिला है प्री में। मेंस में ऐसे ही वेटेज ज्यादा रहता है साइंस का। ठीक। करेंट अफेयर्स का भी वेटेज काफी अच्छा था, लगभग 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन इस तरह से करेंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं प्रत्येक शिफ्ट में। ठीक। तो इसके लिए आपको कुमार गौरव सर का क्लास देखना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। डेली का आप क्लासेस देख लो, या वो जो है मंथली देते हैं या सालाना देते हैं 5 घंटा 6 घंटा का वीडियो, वो आप लोग देख लो। तो कुमार गौरव सर का करेंट अफेयर का क्लास। मैथ रीजनिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी मेंस में आता है, क्वेश्चन पूछता है। तो मेंस के लिए मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस लगा लीजिए सिंपली। कहीं कोई बुक नहीं पढ़नी है, कहीं कोई किताब नहीं लेना है, कहीं कोई क्लासेस नहीं करना है। जो आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जो कि मैं बताने वाला हूँ, उससे आपकी आराम से मैथ रीजनिंग हो जाएगी। ठीक। वहीं मैप की बात करें, मैप मैप भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बिहार का मैप देख लेना, इंडिया का मैप देख लेना, वर्ल्ड का भी मैप देख लेना, मैप से क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं मेंस में। तो ये कुछ आपके टॉपिक है, इसको आप लोग कवर कर लीजिए। अब घटना चक्र से तो अमूमन आपके सारे टॉपिक खत्म कवर हो जाएंगे जीके जीएस के, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने बताया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट आपको डेली एक लगानी है, जो 10 साल पुराना मैंने प्रीवियस ईयर का बताया। तो या तो आप कोई बुक ले लो, किरण वगैरह का किताब आता है, या आप प्रीवियस ईयर का कोई भी किताब ले लो, उससे आप प्रैक्टिस लगाओ। लेटेस्ट भी लगानी है, ताकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब ठीक ठाक रहे, और इसके साथ साथ और भी जो छोटी बड़ी चीजें रहती है वो भी आपकी बना बरकरार रहे। और मैथ रीजनिंग तो आपकी ये प्रैक्टिस सेट से ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इतने सारे टॉपिक पे आपको ध्यान देने हैं, अच्छे तरीका से मेंस की आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। टीचर वगैरह के चक्कर में भाई साहब नहीं पढ़ना है। फाउंडेशन क्लास लेके लगे पढ़ने, ये सब के चक्कर में लोगे तो फिर ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर मेंस का वाकई में चाहते हो सीरियसली तैयारी करना, तो बस ये सारे चीजों को आप अमल में लाइए। अब इस वीडियो में मैंने आपको गाइड करने की कोशिश किया है, जो हमारे कुछ मित्र सिलेक्टेड है बिहार दरोगा में, उनके द्वारा गाइड किया गया है। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ भाई, बेकायदा उन लोगों से बातें हुई, बेकायदा उन्होंने चीटा पुर्जा तैयार करके हमको भेजा है, तब मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मूल्यांकन करने के लिए आ जाएंगे, ये है वो है। तो भाई अगर आपको मानना है तो मानो, जो भी सारी चीजें मैंने बताया है, अगर इसको आप फॉलो करते हो, जरूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और टीचर में कितना दम है, क्या है, कैसे, ये तो सारी चीजें आपने देख ही लिया। एग्जाम में सब खुश हो गए, किसी का नहीं चला, है ना। तो अपने पे विश्वास रख के काम करना होगा। अब कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आके आप लोग फॉलो करके पूछ सकते हो। जय हिंद।